पटना भरतपुर लोकसभा सांसद बहादुर सिंह कोहली के द्वारा गोद लिए गए गांव पटना की हालत खराब है। यहां बिजली, पेयजल, चिकित्सा, सड़क, शिक्षा आदि का अभाव बना हुआ है। पटना कैनाल पर अतिक्रमण है और वर्ष 1996 से आज तक कैनाल में पानी की आवक नहीं हुई। सांसद बहादुर सिंह कोहली से अधिकांश लोग खपा है। इक्का दुक्का ही सांसद बहादुर सिंह कोहली से खुश नजर आते हैं, जिन्हें लोग सांसद कोहली का निजी व्यक्ति बताकर उन्हें भी गांव के लोग खरी खोटी सुनाते हैं। सड़क किनारे पोखर है जिसकी हालत खराब है। पोखर के पानी की बदबू से आमजन परेशान है। पेयजल टंकी का निर्माण जारी है जिसका कार्य कछुआ गति से चल रहा है। पटना के लोग जलदाय विभाग के अधिकारी एवं ठेकेदार की मिली भगत के आरोप लगा निर्माण में घटिया सामग्री का उपयोग करना बताते हैं। पटना के लोगों का कहना है कि लोकसभा का वोट नरेंद्र मोदी के नाम पर भाजपा को देंगे। यदि सांसद बहादुर सिंह कोहली को उम्मीदवार बनाया गया तो वोट डालने जाएंगे, लेकिन नोटा को देंगे। मैं क्या करना चाहती, तुम यही को लेकर फ्री करो। रही बिल्कुल ऊपर से, और इतना गंदा पानी आवे। 2 साल है गए गंदे पानी पीते पीते। कोई हेड पंप नहीं, यहाँ कोई कुआ की सुविधा नहीं, कच्छु ही नहीं है यहाँ। और ये टंकी यहाँ डुप्लीकेट काम है और कत्ते छोटे छोटे से खम्भे, और बिल्कुल ऐसा बेकार काम है। कत्ते गांव बारे ने रुकवा रखी। पानी टैंकर थे आवे पीवे का, और ऊंट गाड़ी थे आवे, ड्रमन में पानी आवे, मोल को पानी मिले, मोटरसाइकिल थे लावे दुनिया, और मोल को पानी मिले, पीवे को पानी नहीं। कोई हेड पंप की सुविधा ना है, ने को कच्छु की सुविधा ना है, आदर्श गांव की कोई सुविधा ना है, और पीवे को पानी ना है। हम तो मोदी के वोट देंगे इल्ले, ये बात है यहाँ तक। और मेरा नाम है ममता इल्ले टंडे। आदर्श गाँव है हमारा। हमारे गांव के अंदर जो एमपी के थ्रू गांव गोद लिया गया है, उसके अंदर कोई भी तो विकास नहीं हुआ है। गांव की रोड लाइट वगैरह, हमारे गांव की पोखर है, उस पोखर में कोई डंडा वगैरह बोलते हैं कि बाउंड्री हो गई उसकी, वो कुछ नहीं हुआ है। कम से कम कागजों में 4 बार ये सब कुछ हो चुका है, लेकिन गाँव के अंदर कुछ भी नहीं हुआ है। गाँव के जितने रोड हैं, जो जितने बाजार का रोड है हमारा मार्केट का, वो कम से कम उसमें इतनी फैसिलिटी होनी चाहिए कि साधन आराम से निकल सकें। गांव की नालियां वगैरह हैं, घर के सामने पानी रुका हुआ है, हॉस्पिटल है, उसमें कोई सुविधा नहीं है। सिर्फ एक डिलीवरी वगैरह उसकी अच्छी सुविधा है, बाकी कोई भी सुविधा नहीं है। और जो मेडिसिन वगैरह गांव के हॉस्पिटल में आते हैं, वो भी इतनी अच्छे तरीके से नहीं आ पाते। गांव के अंदर पानी की समस्या सबसे ज़्यादा है, जो कि गंदा पानी आता है। जगह जगह जो सीवर लाइन वगैरह है वो फूटी हुई हैं, उनमें गंदे पानी के द्वारा कई लोग बीमार भी हो जाते हैं, हालत भी खराब रहती है। नलों में सुबह ज़्यादा से ज़्यादा महीने में 10 दिन पानी आ पाता है, बाकी कुछ नहीं आ पाता। मेरा नाम विपिन कुमार है, मैं पथेना गांव का रहने वाला हूँ। पथेना आदर्श गांव में माननीय बहादुर सिंह कोहली ने इसका नाम लिया था। इसके बावजूद जितने आदर्श गांव में काम होने चाहिए थे उतने काम तो नहीं हुए, पर हाँ उन्होंने यहाँ की डिस्पेंसरी के लिए, यहाँ के मेले ग्राउंड के लिए, यहाँ के स्कूल के लिए, यहाँ की सड़कों के लिए, और ख़ास तौर से यहाँ की पानी की व्यवस्था के लिए टंकियों के 4-5 करोड़ रुपया की मंजूरी दिलाई। काफ़ी ऐसे काम हुए जो आदर्श गांव के तहत ही हुए हैं, पर जितना होना चाहिए था, जो सरकार ने पहले कही थी, इतना तो काम उसमें यहाँ गांव में नहीं हो पाए। फिर भी हम ये मानते हैं कि जो भी वसुंधरा जी के टाइम में बहादुर सिंह कोहली ने जो यहाँ काम किया वो तकरीबन काफ़ी किया है। बाकी रहा आज की पार्टी में वोट देने का, तो
ख़ास तौर से मैं तो ये जानता हूँ कि पूरी तहसील गांव जहाँ तक है वहाँ तक मोदी के लिए समर्पित होते दिख रहे हैं, भाजपा के लिए समर्थित होते दिख रहे हैं। इसका मुख्य कारण जो अभी पाक और भारत की घटना जो हुई, जो साहस मोदी जी ने दिखाया, शायद ही ऐसी कोई पूर्व सरकार ने अब तक कोई साहस दिखाया। अब आपका नाम अबू बोलना। मैं भूपेंद्र सिंह, पूर्व प्रधान पंचायत समिति वैर, गांव पर। बहादुर सिंह कोहली ने गांव पथेना को गोद लिया था, इसको आदर्श गांव घोषित करने की कहा। बाद में यह कोई भी नहीं हुआ। यहाँ से पानी कैनाल था, पानी जाता बतावली बंद हो जाता था, वो पानी जगह जगह अवरुद्ध हो रहा है, फिर पानी आता नहीं, सफाई है नहीं, गोद ले रखा है इसने, कोई कार्रवाई नहीं। मोती झील में पानी जाता था, बजाय लाभ के हमको उल्टा नुकसान हो रहा है। यहाँ आकर के देखता भी नहीं है। बहादुर सिंह कोहली आता है गांव में 5 साल हो गए, कभी कभार आता है तो उन लोगों के पास में आता है जो यहाँ मांस वगैरह खाते हैं, बैठते हैं, पर्सन लेता है कि हम यहाँ आओ, वोट मांगते हैं। एक आदमी को पास में आता है, वो कह देता है हाँ मैंने पथेना खरीद लिया है। इस तरह से लोगों को वो करता है दुर्व्यवहार, अपमान करता है गांव पथेना का आकर। कभी बुलाते हैं तो आता भी नहीं है। हाँ, हमारे यहाँ पर कोई भी काम नहीं हुआ, और काम कहते हैं तो ये कहता था मैंने आदर्श काम कर दिया, बहुत सारी स्कीमें दी, लेकिन यहाँ सरपंच भी कोई काम नहीं करा रहा। मैं राजवीर सिंह पटेला पथेना। जरूरी है इतने गंदे पानी थोड़े धरवा बना। बोलो। सांसद महोदय ने जीरो बैलेंस काम किया है। आज के हिसाब से देखा जाए तो गांव में कोई प्रकार की कोई सुविधा नहीं है। आदर्श गांव है लेकिन कोई सुविधा के नाम पे बिल्कुल जीरो है। सांसद महोदय ने यहाँ जीरो बैलेंस काम किया है, कोई काम नहीं। मेरे हिसाब से देखा जाए तो जीरो नंबर के लायक भी वो नहीं है। मैं सोना पथेना। आदर्श गांव जो भी सांसद द्वारा गोद लिया हुआ है, जिसमें कुछ भी विकास नहीं है, ना नालियाँ हैं, ना पेयजल की समस्या, पढ़ाई की, एजुकेशन की, चारों तरफ गंदगी का अंबार है। जो कि विकास नाम से कुछ भी नहीं हुआ इसमें। आज तक हर जगह पर गंदगी का ढेर लगा हुआ है। पानी की पेयजल की लाइन पड़ी हुई है, उनको अभी तक ना पाइपलाइन डली, ना पानी की टंकी बनी। जो भी काम है वो सब अधूरे पड़े, ना रोड, सड़क, पेयजल, एजुकेशन, कुछ भी काम नहीं हुआ इसमें। मैं सूबेदार मेजर राजवीर सिंह पथेना, इसी का पथेना। हमने बीजेपी को वोट दिया और बहादुर सिंह जी ने अपना गांव गोद लिया था आदर्श गांव के तहत। और मतलब 5 साल के अंदर उन्होंने आज तक हमारे गांव को आके ये नहीं देखा कि गांव में क्या हालात बने हुए। गांव के हालात बिल्कुल ख़राब पड़े हुए। आदर्श गांव के तहत जो विकास होना था गांव के अंदर, वो विकास नहीं हुआ आज तक। मतलब बाजार मार्केट के अंदर इतनी गंदगी फैली हुई है जिसकी कोई सीमा नहीं है। और रोड पे भी यही पोजीशन है जिस तरीके से अंदर गांव के है हालात। मैं पवन कुमार जिंदल बोल रहा हूँ साहब, कपड़े का काम है अपना पथेना से। हमारे गांव को जो पथेना गांव को आदर्श गांव जो बहादुर कोहली जी ने बनाया सांसद ने, उसमें अभी तक कोई भी आदर्श गांव के कोई भी कार्य नहीं हुए हैं। जैसे कि ना तो पानी की सुविधा है, ना ही बिजली की पूर्ति पूरी तरह से हो पाती है, ना ही रोडों की पूर्ति है। जगह जगह पर नालियां टूटी पड़ी है, ना ही नालियों का कोई विकास हुआ। नाली बिल्कुल गंदी है। बाकी गांव में जो एक पोखर है जिसमें गंदा पानी जाता है पूरे गांव का, उसमें अभी तक 5 साल में जब से आदर्श बना है अभी तक कभी भी एक भी बार सफाई नहीं हुई है।
पहले पोखर 2 थी, जिसमें से 2 पोखरों में से एक ही पोखर बची हुई है। एक पोखर पर पूरी तरह से अतिक्रमण किया हुआ है। दूसरा, जल के लिए जल की इतनी कमी है कि गांव में पानी की पूर्ति हो ही नहीं पाती है, क्योंकि जल के संसाधन पूरी तरह से गांव में नहीं है और ना ही स्टाफ इतना दे रखा है। दूसरा, गौरव पथ जो गांव में बना है उसके ऊपर इतने रास्ते से बनाया है, उसको इतना सकड़ा बना दिया है कि केवल नाम गौरव पथ रख दिया है, जिसके चारों तरफ गंदगी फैली हुई है। तीसरा, गांव से जो पोखर से नाली जाती है बिल्कुल डैमेज है, वो नाली बिल्कुल डैमेज है। तीसरा, जो इसने बहादुर कोहली जी सांसद है, उसने जो पैसे दिए थे उसके मेला ग्राउंड के लिए, मेला ग्राउंड में जो बनाया है, जो पैसे दिया 18 लाख रुपए, उसका जो बनाया वहाँ पर बैठने के लिए स्टेडियम, उसकी ये दुर्दशा है कि वो आने वाले समय में कभी भी वहाँ पर घटना घट सकती है मेले के समय पर, क्योंकि उसमें पता नहीं कौन सा मटेरियल लगाया और कितनी लागत लगाई है। इसके लिए कभी आकर के चेक ही नहीं किया। मेरा नाम शिषपाल फौजी, पथेना। हमें बहुत खुशी हुई कि हमारा गांव बहादुर सिंह कोहली ने आदर्श बनाया और जिससे कि गांव को लाभ मिल सके, और कुछ भी लाभ नहीं मिला। ये देखो, स्कूल के हालात देखो जो जर्जर हो रहा है, उसमें ना सुविधाएं, ना टीचर पढ़ाते हैं, ना कोई भी सुविधा हो रही। हॉस्पिटल देखो, डॉक्टर स्वर्गीय जगम्बर सिंह जी ने बनवाया, इसमें देखो 48 लाख रुपए खर्चा है। उसको देखेंगे तो आप ये देखोगे कि जर्जर हो रहा है, ना उसमें कंपाउंडर है, ना डॉक्टर है, ना ही ये चालू है। इसकी ज़मीन थी गांव की, वो वैसे ही वेस्ट हो रही है, कोई काम की नहीं रही। ये जो सारी चीज़ बताई है, यह मनोज चौधरी, गांव पथेना।